मिनी मर्ग, दुमेल और रेनबो लेक का नाम तो हमने बहुत ज्यादा सुना था और बहुत ही ज्यादा इसकी खूबसूरत वीडियोस भी देखी थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम बाइक पर इसका सफर करें, मिनी मर्ग दुमेल को मुकम्मल विजिट करें। लाहौर टू स्कर्दू बाइक टूर का यह चौथा दिन था। अस्तौर मोड़ से चिलम चौकी की तरफ सफर करते हुए हमें रात काफी हो चुकी थी। हम अस्तौर पहुंचे, रात काफी हो चुकी थी, हमने गोरीकोट में होटल लिया और सुबह हमने चिलम चौकी की तरफ सफर शुरू कर दिया। गोरीकोट से चिलम चौकी का सफर 45 किलोमीटर का था, जो कि 2 घंटों का सफर था। रास्ते तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। चिलम चौकी की तरफ जाते वक्त कहीं कहीं हम रुकते, वीडियोस बनाते, दूसरे दोस्तों का इंतजार करते, फिर अगले सफर पर फिर निकल जाते। इस तरह सफर करते करते हम अल्हम्दुलिल्लाह चिलम चौकी पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमें एंट्री करवानी थी। एंट्री करवाने का असूल यह है कि आपने सुबह 11 बजे से पहले पहले अपनी एंट्री करवानी है। अगर आप उसके बाद आएंगे तो आपकी एंट्री नहीं की जाएगी, अगले दिन एंट्री की जाएगी। लेकिन अगर आप डुमेल, मिनी मर्ग कहीं पर भी आप रात रुकना चाहते हैं, उसके लिए आप शाम 4 बजे तक एंट्री करवा सकते हैं। हमारे लिए सबसे मुश्किल मरहला यहाँ पर एंट्री करवाने का था, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था और टाइम हमारे पास कम था। हम तकरीबन 13 बाइक्स पर मौजूद थे, जिनमें से हम 4 बाइकर्स 150 और 250 सीसी बाइक्स पर थे। बाकी तमाम दोस्त 125 और YBR पर थे। इनका असूल यह है कि 150 से नीचे बाइक्स आगे नहीं जाने देते, सिर्फ 150 या 150 से ऊपर बाइक्स को आप लेकर जा सकते हैं। इसके साथ गाड़ियों का असूल यह है कि 4x4 डाला जा सकता है या जिनकी जीप जा सकती है। यहाँ पर हमें अपनी एंट्री करवानी थी, बाइक की एंट्री करवानी थी। इसके साथ जहाँ हमने रात को रुकना है, वहां पर जो होटल लेना है उसकी एंट्री करवानी और उसकी फीस आदि देनी थी। यहाँ पर वहां पर अगर आप एक कैंप लेते हैं तो पर हेड के हिसाब से 1500 रुपए आपको एक कैंप मिलेगा पर नाइट। इसके साथ अगर आप रूम लेना चाहते हैं मुकम्मल, वो तकरीबन 10 से 12 हजार का मिलता है, जिसकी आधी रकम यहाँ से आपको पे कर वहां जाना पड़ता है। यहाँ से पहले ही बुक करवाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर रहने की जगह बहुत कम है और लोग ज्यादा हो जाए तो मुश्किल होती है। हमने तो अपनी कैंपिंग करनी थी, इसलिए हमने उनसे इजाजत ली और अपने सफर को स्टार्ट कर दिया। इस तरह कहते थे कि मिनी मर्ग का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल उसी तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता था, जिसको हमने अल्लाह का नाम लिया और शुरू कर दिया। हम 4 दोस्त बाइक पर थे, बाकी तमाम लोग जीप पर आ रहे थे। जीप का किराया 35,000 रुपए था, बड़ी जीप का किराया और छोटी जीप का किराया 28,000 रुपए था। हमें बड़ी जीप की जरूरत थी, हम ज्यादा लोग थे, इसीलिए हमने बड़ी जीप करवाई। सफर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता रहा, लेकिन मामूली सी मेरी गलती की वजह से हम वहां पर गिर गए। हम बिल्कुल 5 से 10 की स्पीड पर थे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। रास्ते में 2-3 जगहों पर आर्मी की चौकियां आती हैं, जहां पर वो हमारा पास देखते थे और हमें जाने की इजाजत देते थे। सबसे पहले हम बुर्जल पास के पास पहुंचे, जो कि 18 किलोमीटर था चिलम चौकी से। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का सफर था। बुर्जल पास पर ठंड काफी ज्यादा थी और बर्फ भी पड़ी हुई थी। हमने वहां पर वीडियोस बनाई और कारगिल के जहां पर शुहदा के नाम लिखे हुए हैं वहां पर भी जाकर वीडियोस और पिक्चर बनाई और मिनी मर्ग की तरफ निकल गए। रास्ते में हमने एक अजीब किस्म का जानवर देखा, जो कि बहुत ज्यादा थे, खरगोश से मिलते हुए जानवर थे, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। चिलम चौकी से मिनी मर्ग का सफर 35 किलोमीटर का था, जो कि 1.5 घंटे में हमने किया, और बुर्जल टॉप से मिनी मर्ग का सफर 17 किलोमीटर का था, जो कि हमने 45 मिनट्स में किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम खूबसूरत रास्ते देखते हुए मिनी मर्ग पहुंच चुके थे। मिनी मर्ग पहुंचने पर हमने अपनी दोबारा एंट्री करवाई और डुमेल की तरफ निकल गए। हमारा इरादा था कि हम डुमेल में रात गुजारेंगे और वहां पर कैंपिंग करेंगे। रात भी काफी हो चुकी थी और सफर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी एंट्री करवाई और निकल पड़े। हमारे साथ वाले एक दोस्त की बाइक पंचर हो गई, जो कि मिनी मर्ग से तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे थी। उसको लोड करवाया और मिनी मर्ग लाकर उसका पंचर लगवाया। जीप वाले और बाइक वाले दोस्त हमसे काफी आगे निकल चुके थे। पीछे हम 2 बाइक्स पर सिर्फ 2 लोग बचे थे। हमारे लिए ये सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे और रास्ता भी हमें ज्यादा पता नहीं था। हमने जल्दी जल्दी पंचर लगवाया और सफर शुरू कर दिया। पहले तो रोड ठीक रहा, बाद में जब चढ़ाइयां आई तो बहुत ही मुश्किल चढ़ाइयां थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेते हुए हमने अपने सफर को जारी रखा और एक दूसरे के साथ इंटरकॉम के जरिए कनेक्ट हो गए, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके कि हम कहां पर मौजूद हैं। कहीं पर मैदानी इलाका था, कहीं पर चढ़ाइयां आती और कहीं पर बहुत ज्यादा घना और लंबा जंगल आता, जिसमें से गुजरना भी हमारे लिए ड्रोने ख्वाब जैसा था। ये सफर तकरीबन हमारा 1 घंटे का था। अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत के साथ उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां पर हमने नाइट कैंपिंग करनी थी। वहां पर हमने अपना सामान उतारा, कैंपिंग की फीस दी और कैंप लगाना शुरू कर दिए। हम थके तो बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी कैंप लगाकर सोने का सोचा। बाहर हम कहीं पर कैंप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये जंगल था, खतरनाक जानवर थे, जहां पर हमारा अकेले कैंप लगाना मुनासिब नहीं था। इसलिए हमने उस जगह पर कैंप लगाए जहां पर और भी कैंप थे और होटल मुकम्मल बने हुए थे, ताकि हमें मस्जिद, वॉशरूम और खाने की सहूलत मिल सके। कैंपिंग करने के बाद हमने खाना मंगवाया, खाना खाया, भूख तो काफी लग चुकी थी। उसके साथ चाय पी और अपने अपने कैंपों में आकर सो गए। ये था हमारा आज का अस्तौर से दुमेल तक का सफर और व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।